अच्छा, क्यों आपका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है और क्यों आप भी तो कॉल रिकॉर्डिंग? हाँ, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है ना खेसारी लाल यादव के द्वारा, खेसारी लाल यादव की टीम के द्वारा मुझे मेरा पुराना ऑडियो क्लिप वायरल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पवन सिंह को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है मेरे ऑडियो क्लिप। आज से 5 से 6 महीने बाद जब भी वो फिल्म रिलीज होगी जिसमें खेसारी लाल यादव की बेटी होगी, अच्छा, और उसी फिल्म का टारगेट लेकर चला जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म में जो बेटी उनकी काम कर रही है उसका चेहरा कैसे चमकाया जाए। ठीक है, मतलब कृति का पब्लिसिटी किया जा रहा है। हाँ, लेकिन वो बेटी का कोई गलती नहीं है। बड़ा नीच हिस्से में वो पब्लिसिटी करने का ये फंडामेंटल अपनाया है, बड़ा नीचता तरीके से। ये नहीं करना चाहिए। डर मुझे नहीं लगता है, यही तो मेरे अंदर बड़ा हरामपना कह लीजिए, चाहे एक जो भी कह लीजिए, डरते नहीं है किसी से। पवन सिंह का सपोर्ट है क्या? मैं पवन सिंह से मुझे कोई मतलब नहीं, पवन सिंह अपनी जगह पे बड़े भाई। खेसारी लाल यादव लाइव आके रोते हैं, 3 बजे रात में रोते हैं। उनका पुराना स्टाइल है रोने वाला, जो आपने बात कहा वो पुराना स्टाइल है कि अपने कांड कर दो और आके रोने लगो। वो क्योंकि बेटी नहीं थी, हैं? जैसा बोगे भैया वैसा ही तो काटोगे, हैं? बबुल बो के आम काट लोगे, घंटा खाओगे तुम। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफी विथ मी में। तो अभी हमारे साथ जो बगल में शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन कि एक ऐसी खास बात जो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। पवन सिंह के साथ एक लड़के की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है पंकज के नाम पे कि ये पंकज से बात कर रहे हैं पवन सिंह और पंकज के गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, ये एक दिन बाद ही हालांकि ये पता चल जाता है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है 2017 की है, जो संदीप तिवारी की है, जिन्होंने खेसारी लाल यादव के ऊपर गाना गाया था। तो ये संदीप तिवारी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे हैं। और आप कैसी हैं? बढ़िया। कैसा लग रहा है अचानक से विवाद के बाद मीडिया में आके? बड़ा अच्छा लग रहा है, और हमारी भोजपुरी काफ़ी आगे बढ़ गई आप लोगों के नाते। हर बातों पे आप लोग सबका राय रखते हैं, राय लेते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ भोजपुरी आगे बढ़ रही है? दिन पर दिन तो डूबती जा रही है। तो कुछ गायक लोग डुबा रहे हैं ना, आप लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी बहुत आगे जाए। और मैं आपका इंटरव्यू देखता हूँ, बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका बात करने का, पूछने का। ये बताइए, जो इस समय भोजपुरी में हो रहा है कि बहन बेटियों के नाम पर गाना गाना, तब तक तो ठीक था, डिम्पलवा, कजलवा, पयलवा, माही मनीषवा, सब तो ठीक था क्योंकि वो एक तरफ से डांसर हैं, वो एक्चुअल में डांसर हैं, तो उनके ऊपर गाना गाया गया। ये कहाँ तक ठीक था कि एक सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गा दिया जाए? कृति 1 साल पहले भी गाया गया था, फिर 1 साल बाद गाया गया, और उसके बाद लगातार खेसारी लाल यादव लाइव आके रोते हैं, 3 बजे रात में रोते हैं, कई तरह की बात रख देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक अच्छा हो रहा है? वो सब ये उनका पुराना स्टाइल है, रोने वाला जो आपने बात कहा, वो पुराना स्टाइल है कि अपने कांड कर दो और आके रोने लगो। तो रोते हुए बच्चे को हर लोग चुप कराते हैं, पता है ना जी। आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, जब रोता होगा कि भाई चॉकलेट चाहिए तो आप ला के देती होंगी जी। उसी तरह से खेसारी लाल यादव वो बच्चे वाला हरकत करते हैं, ठीक है, रोना शुरू कर देते हैं अपनी गलती करके, और रोना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरी गलती अब ख़त्म हो जाए, इमोशनली लोग मेरे से जुड़ जाएं। हाँ। लोग जाने कि उसी ने गलती किया होगा, मैंने नहीं। लेकिन असल बात होती है खेसारी लाल यादव की ही गलती होती है उसमें। इसमें खेसारी लाल यादव की गलती कहाँ से है ना? कहाँ से है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। क्या षड्यंत्र है इसमें? किसी की बेटी पर गाना गा दिया गया, वो शख्स आके लाइव में अपनी तकलीफ को बांट दिया, जनता से बता दिया और रो दिया अपनी बेटी को लेके। अगर हो गया ऐसा तो इसमें गलत क्या है? आपने उस पूरे लाइव को देखा? बिल्कुल देखा है। क्या क्या नोटिस किया उसमें? बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जातिवाद का मुझे बहुत गंदा हरकत लगा उनका, कि उन्होंने राजपूत समाज को पूरा तरीके से एकदम मतलब कई तरीके से कट्टर बना दिया कि पूरा राजपूत समाज हमें घेर के परेशान कर रहा है, यादव समाज को अलग बांट दिया। जातिवाद जो हमेशा शुरू से करते आए हैं। और क्या नोटिस किया आपने उसमें? कई प्रकार की टिप्पणियाँ जो किसी को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे थे, मतलब डायरेक्ट नाम नहीं। आप नहीं, बच्चा तो पैदा कर ही ना पाओ तारा, हमरा को खाड़े चलल बड़ा है तो बच्चा हम नोटिस किया होगा वो चीज़ है। तो उसके बाद से जब इस चीज़ से भी उनका प्लान सक्सेस नहीं होता है, मिशन सक्सेस नहीं होता, तो उसके बाद क्या करते हैं? आते हैं और रोना रोते हैं कि मैं बेटी का बाप होना गलत है क्या? मैं बेटी का बाप हूँ, उतना एक्टिंग कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ। उनकी एक्टिंग है वो 50 रुपये काटना पड़ेगा, ओवर एक्टिंग करते हैं एक्चुअली। हाँ। ठीक है, उनको गलत कीड़ा है कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, ठीक है, उतना सब बच्चे आजकल के टिकटॉक वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो आके उसके बाद रोना रोते हैं। एक बार एटीट्यूड से काम नहीं चलता है, नहीं बनता है, क्योंकि एटीट्यूड उनके सीरियस कोई लेता ही नहीं है, ठीक है, सीरियस लेने वाली चीज़ ही नहीं इंसान वो, तो सीरियस नहीं लेता है। उसके बाद रोना शुरू करते हैं कि हमारी बेटी पे लोग गाना गा दिए हैं, कहाँ तक सही है आप लोग बताओ, जब हमने मार दिया। अरे यार तुमने कौन अच्छा किया? उस लड़के ने एकदम सरासर गलत किया। किसी भी महिला के ऊपर गाना गाना ये सरासर गलत है। महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं आदि शक्ति हैं, वो देवी हैं, देवी का रूप है। बेटी सबकी बेटी होती है, ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आकर के उसी लाइन में क्या बोल देते हैं कि वो बच्चा तो पैदा होते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं एक महिला के ऊपर आपने आवाज़ तो उठा दिया, बिल्कुल है।
बिल्कुल। महिला से आपने तो कनेक्ट कर दिया, अपनी बेटी को अपनी बेटी समझ रहे हैं। और जब आप गा रहे थे कि सपनामा में आती है चाची की बेटी, तब कहाँ गए रहे? वो क्योंकि बेटी नहीं थी? हैं? जैसा बोओगे भैया वैसा ही तो काटोगे। हैं? बबूल बो के आम काट लोगे, घंटा खाओगे तुम। ये कहाँ तक सही है ये सारी चीज़ें, और क्या लगता है इसके पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र है, या सच में ये सारी जो घटनाएं हो रही है वो रियल में ही हो रही हैं? बहुत बड़ा घटना है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। और आज से आने वाले 4 से 5 महीनों के भीतर क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के बीच में, खेसारी लाल यादव के प्रोजेक्ट। क्या मतलब बताएंगे आप? अंतर्यामी है क्या? अंतर्यामी नहीं है, हम बिना थॉट के बात भी नहीं करते हैं। जिस पर हम बड़ा कंफर्म रहते हैं वही हम बात करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कहीं आप एक पेज में लिख के रख लो, आज आप सभी भी याद कर लें। आज से 5 से 6 महीने बाद जब भी वो फिल्म रिलीज होगी जिसमें खेसारी लाल यादव की बेटी होगी, अच्छा, और उसी फिल्म का टारगेट लेके चला जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म में जो बेटी उनकी काम कर रही है उसका चेहरा कैसे चमकाया जाए। ठीक है, मतलब कृति का पब्लिसिटी किया जा रहा है कि हाँ, लेकिन वो बेटी का कोई गलती नहीं है। बड़ा नीच हिस्से में वो पब्लिसिटी करने का ये फंडामेंटल अपनाया है, बड़ा नीचता तरीके से। ये नहीं करना चाहिए इनको। बड़ा अच्छे से इनके पास पैसे हैं, मार्केटिंग है, अच्छे लेवल से कर सकते थे अपनी बेटी का प्रचार। सब लोग करते हैं, अरे बच्ची आ रही है भाई। बहुत बड़ी और बहुत गंदी बात बोल रहे हैं, मतलब ये दर्शकों को कैसे गंदी बात हो गई बताइए? कोई अपनी बेटी के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इतना नीच कोई बाप कैसे हो सकता है? अब 5 महीने बाद अगर आ जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए? हो सकता है, पर अपनी बेटी की पब्लिसिटी के लिए अपनी बेटी के ऊपर गाना गवा के किसी को अपना दामाद बना के, बात मैंने कहा, ये बात मैंने कहा कि गाना गवाने का नहीं। देखिए, गाना तो अपने मर्जी से गाया है, वो बड़ा गलत काम किया है। लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग में आप पूरे लाइव को 3 लाइव आया इस बीच में, और तीनों लाइव में आपने हर बार कुछ अलग नोटिस किया होगा, ठीक ना? हर बार अलग नोटिस किया होगा। पहले स्टार्टिंग में आता है पूरा घमंड में, लड़ाई के मूड में आता है बंदा, अपनी बातों करता है, उस पर रोना शुरू करते हैं। ठीक है, और रोने से लड़ाई से काम नहीं बनता, रोना शुरू किए तो रोने से काम बन गया उनका। इमोशनली लोग उनसे जुड़ गए, बातें सुनने लगे। एक समाज को टारगेट कर लिया, राजपूत समाज को, कि भाई ये लोग तो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और वो लोग जीने नहीं देते तो आप कहाँ से जी पाते बताओ? कैसे इतनी बातें बोल पाते आप? हैं? अगर कोई आपको जीने नहीं दे रहा है, अगर मुझे कोई टारगेट कर रहा है तो मैं किसी को कैसे बताऊंगा? वो तो मुझे टारगेट किए, तो देखिए मैं आज आपके सामने आ पा रहा हूँ। 2017 के बाद आप अचानक से कहाँ, इतने दिन कहाँ थे आप? ये लोग गायब कर दिए थे, फिर यही लोग लेके आ गए हमको। अच्छा, क्यों आपका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, और क्यों आप भी तो कॉल रिकॉर्डिंग? हाँ, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है ना खेसारी लाल यादव के द्वारा, खेसारी लाल यादव की टीम के द्वारा। मुझे मेरा पुराना ऑडियो क्लिप वायरल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पवन सिंह को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है मेरे ऑडियो क्लिप से। हाँ। क्यों आपने गाना गाया था कि क्या गाना मर्द है ना असली, पवन सिंह से फसली? तो उसके पीछे रीजन था, ये बड़ा जातिवाद। उन्होंने भी गाया था कि बाबू साहब हमें मर्द नकली, यादव जी मर्द असली, छोड़ के यादव जी मर्द असली, जाके बाबू साहब से फसली। अच्छा, उन्होंने पहले गाया था। अच्छा, और उसके बाद मैंने गाया था फिर मार्च के लास्ट में, होली के टाइम में, कि खेसारी हुआ ना मर्द असली, यही से पवन से जाके फसली। अच्छा, गाने का जवाब गाने से। हम गायक हैं तो गाने गाए, हम फाइटर थोड़े फाइट करने जाएंगे। हम गायक हैं, आप पत्रकार हैं, तो जब भी बात करेंगे तो आप अपनी बातों से, अपने क्वेश्चन से, अपने सवाल से जवाब सवाल करेंगे। तो वैसे मैं गायक हूँ, तो उन्होंने गाना गाया, मैंने उसका पलटवार किया, बस। फिर आपका कॉल रिकॉर्डिंग कैसे वायरल हो जाता है पवन सिंह के साथ, जबकि पवन सिंह बोल रहे हैं कि बाबू कॉल रिकॉर्डिंग मत करना? वो एक्चुअली क्या था ना, उस समय मेरे को इतना लोग कॉल कर रहे थे, इतना लोग कॉल कर, हमें ऑटोमेटिक कॉल लगा दिया था। उस समय मैं छोटा था, तो छोटे वाला बच्चों वाला दिमाग था, तो हम सोचे थे किसी का मिस कर जाएगा, कोई ऐसा हमको बोल देगा, मैं फिर बाद में सबूत ना दिखा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे धमकी आ रहे थे, और एक छोटे से इंसान के पास अगर धमकी आए, छोटा बच्चा है घर में, और उसके पास अचानक से बहुत सारे लोगों का फोन आने लगे, गाली गलौज आने लग जाए, धमकी देने लग जाए, तो डर जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कंडीशन मेरे साथ हुआ था। तो मैं सोचा था कि भाई एक प्रूफ होना चाहिए मेरे पास, प्रशासन के पास मैं जाऊँगा तो पूछे के बाद आपके पास क्या प्रूफ है। तो उस नाते मैंने ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग फ़ोन में करके और छोड़ दिया था। जब भी फ़ोन आता तो मैं सबसे बात करता बड़ा प्यार से। आपने कभी मेरा सुना कि माँ बहन की गाली को मैंने भी किसी को पलट कर दिया? तो आपने तो पवन सिंह को धोखा दिया इस बात पर। उन्होंने बोला कि कॉल रिकॉर्डिंग मत करना बाबू। मैं बता रहा हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, उसके पीछे मैंने उनसे बताया भी था सारी चीज़ें, उनकी टीम को भी बता दिया, पवन भाई को भी बता दिया मैंने सारी चीज़ें, वो जान चुके हैं। और दूसरी चीज़ था कि वो फ़ोन में जिस कॉल मैंने रिकॉर्ड हुआ था, वो मुझे मार्च में ये सारा कुछ खेला खत्म हुआ था टोटल चीज़, और मई में जाकर के चीज़ें वायरल हुई थी। जैसे आप जैसे हमारे हित मित्र 2-4 लोग थे कंपनी वाले, ठीक ना, यूनिक फिल्म उस समय थी एक कंपनी जिससे ये गाना आया था, और भी 1-2-4 कंपनियां थी। तो ऐसे आप जैसे बहुत अच्छे प्यारे भाई मेरे थे जो विश्वासघात कर दिए मेरे साथ, कह लीजिए। हमको हम जैसे जज नहीं कर पा रहे थे, वो पवन सिंह किसे फ़ोन करेगा मुझे यार, मैं समझ नहीं पा रहा था वो पवन सिंह नहीं होगा। तो हम सुनने के लिए कंफर्म करने के लिए 2-4 लोग को ऑडियो यूँ ही दे दिए। ठीक है, कंपनी को अपने साथ बैठे थे, सुना दिया। ठीक है, उसके बाद अब वो चुरा लेसन फोन मार के, पता ना कौन चुरा ले, और ऑडियो क्लिप वायरल कर दिया सब। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? ठीक है, अब विवाद के बाद जब आपका नाम फिर से घसीटा गया, फिर से आपके नाम को याद किया जा रहा है पवन सिंह के साथ जोड़ के, पंकज का नाम लगा करके कि आप पंकज है, पवन सिंह देखिए कैसे गलत कामों को बढ़ावा देते हैं। फिर से आपने एंट्री मारी और फिर से आपने एक गाना गा दिया है। हाँ, तो गाना गाया है ना, पवन सिंह हवे पापा। नहीं, पवन सिंह बन जेते पापा अगर ते करते ना चुतियापा,
भैया तो रेडी बढ़ले बड़े, भौजी बाकी झुकते नहीं खी, दीदिया तो टिकते नहीं खी। मतलब बात पलटू ये गाना का थोड़ा सा मतलब हाँ पलटू राम है, पलटू राम है। कौन पलटू राम है? गाने एक साला है, ठीक ना, और एक जीजा है, ठीक है। तो एक साला और जीजा से बातचीत चल रही है, ठीक है। उन लोगों की बात चल रही है, आज साला जीजा मजाक चलता है, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि नहीं हमारी दीदी बहुत अच्छा ही है। तो कहते बात तो दीदी कैसे अच्छा ही है, वो तो अपने बात पर टिक ही ना पाती। हम जब कुछ करे चाहता नहीं, बात कर चाहता नहीं ओकरा से, तो पलटी मार दे रही है। तो पर्सनली ये गाना था किसके लिए? दीदी थी कौन बीच में? दीदी थी कौन? सारी दीदी थी। नहीं बात पलट दिया। हाँ, अब आपको लग रहा है कि वही तो वही थी, मान लीजिए। कौन भाई? खेसारी दीदी थी। नहीं अभी खेसारी जी तो अभी साला बनाए थे ना अभी आप। नहीं दीदी थी वो। तो साला कौन था? साला कोई था। खुद आप अपने गाने का मतलब नहीं बताए तो है। अब साला आप इमेजिन कर लीजिए, साला मेरा कोई और भी हो सकता है। अभी तो वीडियो बना नहीं है उसका। तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। एंट्री कर रहे हैं? हाँ, अब बहुत जोरों शोरों से एंट्री करने वाला है। तब एक्चुअली मेरे पास दिमाग की बड़ा कमी थी। अब मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ थोड़ा सा स्ट्रांगली। मेरे भाई भी मेरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और हर चीज़ों पे मैं बारीकियों से कदम रख रहा हूँ। जो भी कदम उठाऊँ मैं सोच रहा हूँ बड़ा अच्छे से उठाऊँ, बड़ा अच्छे तरीके से चलूँ, कि आज मैं दूसरे पे उठा रहा हूँ तो कल मेरे पे आवाज़ उठ सके, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी गलतियाँ की होगी। स्टार्टिंग में जब ये लोग मेरे पीछे लगे पड़े थे एकदम पूरा, तो उसमें मैंने गलती की होगी। मैं बहुत दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मान लेता हूँ, लेकिन वो एक समय बचपने की गलती थी। आज मैं 25 साल की एज में, 26 साल की एज में आपके साथ बैठा हूँ, तब मैं 5 साल पहले 20-19 में था। तो उस समय आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय मैंने गलतियाँ की होगी, लेकिन आज डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर मुझे नहीं लगता है। यही तो मेरे अंदर बड़ा हरामपना कह लीजिए, चाहे एक जो भी कह लीजिए, डरते नहीं किसी से। पवन सिंह का सपोर्ट है क्या? मैं पवन सिंह से मुझे कोई मतलब नहीं। पवन सिंह अपनी जगह पे बड़े भाई की तरह हैं, उनसे क्या सपोर्ट का। मुझे ये विश्वास है कि भगवान एक दिन सबको मरना है, ठीक है। तो मरे तो मौगों की तरह क्यों मरे, मौगा जो रहेगा वो रहे। मैं मर्द हूँ, शेर हूँ, शेर की तरह दहाड़ते रहूँगा। तो ये संदीप तिवारी थे जो कुछ साल पहले गाना ऐसा गाया था जो विवाद में आ गया था। फिर से ये एंट्री किए भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कह दूंगी कि आप लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आके कचरा करने का प्रयास ना करें प्लीज़। भोजपुरी इंडस्ट्री को संवारने का कोशिश करें, संभालने का कोशिश करें। आप लोगों का आपसी विवाद है, घर जाके फरिया लीजिए, लड़ लीजिए, मर लीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री को साफ सुथरा रखिए प्लीज़। तो चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे कोई भी, और खास करके जात बिरादरी की बातें करके भोजपुरी को बांटने का प्रयास ना करें। तो ये संदीप तिवारी थे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।